ये फ्रेंड वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। हम राहुल। तो मैं लेकर आया हूँ एसएससी रीजनिंग टॉपिक क्या है, वेन डायग्राम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन चेक करो क्या है। आपको एक ट्राइंगल दी है, यहाँ पे एक सर्कल दिया है, एक हेक्सागोन दिया है और एक क्या दिया है, सॉरी ये रेक्टेंगल हो गया, ये ट्राइंगल हो गया, ये सर्कल हो गया और ये क्या हो गया, हेक्सागन हो गया। ठीक है, तो इन सब के नाम भी दिए हैं। देखो ट्राइंगल को इन्होंने गर्ल्स बोला हुआ है, रेक्टेंगल को टॉपर बोला हुआ है, सर्कल को सोशल एक्टिविस्ट बोला है और जो ये हेक्सागन दिया है इसे कैप्टन बोला हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन चेक करो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हाउ मैनी गर्ल्स, मतलब ट्राइंगल की बात हो रही है, हाउ मैनी गर्ल्स आर टॉपर एंड कैप्टन ऑल्सो। ठीक है, तो गर्ल्स में आपको ऐसा नंबर बताना है जो कि टॉपर के अंदर भी आ रहा है और वो टॉपर मतलब वो आना चाहिए रेक्टेंगल के अंदर भी और वो कैप्टन के अंदर भी आना चाहिए। चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट के अंदर भी आ रहा हो, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो हमें यहाँ पे प्रायोरिटीज़ बोली हुई हैं टॉपर और कैप्टन के अंदर वो आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नंबर आपको लेना है। तो देखो ये गर्ल्स है, गर्ल्स के अंदर टोटल नंबर कितने हैं, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है, 12 आ रहा है, 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है, और कौन सा है, 5 और 10। बस यही नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, ट्राई मत, क्योंकि ये गर्ल्स वाले नंबर हैं ना। देखो ये गर्ल्स का सर्कल ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से वो नंबर्स हैं जो कि टॉपर और कैप्टन में आ रहे हैं। देखो 6 जो है वो सब बस ऊपर दिया हुआ है, वो कि गर्ल्स के अंदर आ रहा है, तो ये तो मैं नहीं लूँगा। ठीक है, मैं नहीं लूँगा इसे। अब देखो अगर आप यहाँ पे 9 को देखते हो, 9 जो है वो कहाँ पे आ रहा है, वो सर्कल के अंदर आ रहा है। ठीक है, और ये किसके अंदर आ रहा है, ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। ठीक है, 9 की बात कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल में तो आ ही रहा है और सर्कल में आ रहा है, लेकिन देखो इसके अंदर नहीं आ रहा है 9 कैप्टन, और यहाँ पे मुझे कैप्टन के अंदर भी चाहिए और टॉपर के अंदर भी चाहिए। तो 9 और 12 जो है वो कैप्टन के अंदर नहीं आ रहे, कैप्टन का है ये हेक्सागोन जो है। तो 9 और 12 सिर्फ सर्कल के अंदर आ रहे हैं और ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं, लेकिन वो किसके अंदर नहीं आ रहा है, कैप्टन के अंदर नहीं आ रहा है, तो मैं इन दोनों को भी नहीं लूँगा। ठीक है, और अब यहाँ पे एक और बात देखो, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है और कौन सा बचता है, ये 7 हो गया और ये 10 हो गया। देखो अब गैस देखो 7 और 10 जो है ये दो नंबर्स आपको दिख रहे हैं। अब ये क्या है, लिखे ना हाउ मेनी गर्ल्स आर टॉपर एंड कैप्टन ऑल्सो, तो इस 7 और 10 जो है वो कहाँ पे है, कहाँ पर नहीं आ रहा है, वो टॉपर के अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो टॉपर का जो सर्कल है वो है ये रेक्टेंगल। ठीक है, तो 7 और 10 इसको टच नहीं कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो ये दो नंबर्स भी क्या होंगे, ऐड नहीं होंगे। बचते क्या है, 8 और 5। देखो 8 जो है वो सर्कल के अंदर आ रहा है, ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है और रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है। उस तरह से 5 जो है वो कहाँ पे आ रहा है, देखो टॉपर के अंदर आ रहा है, गर्ल्स के अंदर आ रहा है और कैप्टन के अंदर भी आ रहा है। तो इन दो नंबर्स को मैं ऐड करूंगा, 8 और 5 कितना हो गया, 13, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप बेसिक से स्टार्ट किए करो सॉल्व करना, कभी कभी हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। ये तो मैंने बस लिख दिया, वह बिना उसके भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ये जस्ट मैंने आपको बताने के लिए लिखे हैं कौन कौन से नंबर इसके अंदर आ रहे हैं और आपको उन्हें कैसे क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। गैस क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे ये वाला डायग्राम है। ठीक है, एक हेक्सागोन दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया है, एक रेक्टेंगल दिया है और एक सर्कल दिया है। सर्कल को क्या बोला है इन्होंने, इंजीनियर बोला हुआ है। ये जो रेक्टेंगल का डायग्राम आपको दिख रहा है इसे ब्लड डोनर बोला है, ये जो ट्राइंगल का डायग्राम है इसे फादर बोला है और ये जो हेक्सागोन बना हुआ है इसे टैक्स पेयर बोला हुआ है। अब क्वेश्चन चेक करो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाउ मैनी टैक्स पेयर, टैक्स पेयर मतलब इसकी बात कर रहा है ये जो हेक्सागोन है, हाउ मैनी टैक्स पेयर आर ऑल्सो ब्लड डोनर। तो ऐसे कितने टैक्स पेयर हैं जो कि क्या है, ब्लड डोनर है। अब देखो 20 जो है वो सिर्फ इसी के अंदर आ रहा है, इतने से पार्ट के अंदर आ रहा है, मतलब 20 जो है वो किसके अंदर आ रहा है, रेक्टेंगल के अंदर नहीं आ रहा है, तो मैं 20 को नहीं काउंट करूंगा। बचते कौन कौन से नंबर हैं, 27, 36 और 53, क्योंकि यही 4 नंबर हैं जो कि किसके अंदर आ रहे हैं, टैक्स पेयर के अंदर आ रहे हैं। तो हमसे यही पूछा है हाउ मैनी टैक्स पेयर, तो टैक्स पेयर के नंबर कौन कौन से हैं, 20 है, 27 है, 36 है और 55 है। ठीक है, तो 20 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आगे का नंबर रहता है कौन सा, 27, जो कि टैक्स पेयर के अंदर भी आ रहा है और ब्लड डोनर्स के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, अब देखो अगला नंबर है 36, जो कि टैक्स पेयर के अंदर भी आ रहा है और ब्लड डोनर्स के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, अब रहता है 55। देखो 55 जो नंबर है वो किसके अंदर आ रहा है, वो सिर्फ टैक्स पेयर्स के अंदर आ रहा है और वो इसके अंदर नहीं आ रहा है, ब्लड डोनर्स के अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ब्लड डोनर का डायग्राम जो है वो है रेक्टेंगल, तो ये नंबर रेक्टेंगल के अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों को क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा, तो 6, 13, 3 4 5 6, 63 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो आंसर रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, 63। ठीक है,
यार देखो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन था थोड़ा, तो मुझे इसे लिखना पड़ा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, मैंने इसका डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो ये जो स्क्वायर दिया है इसको कार लेवर बोला हुआ है, ये जो पेंटागन दिया हुआ है, ठीक है, इसे क्लर्क बोला हुआ है, ये जो ट्रायंगल दिया है इसे कॉफी लवर बोला है, और जो सर्कल को बोला है सोशल वर्कर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द पर्सन इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर डी, ठीक है। तो ये जो लेटर डी है बताना है ये किस किस के अंदर आ रहा है। अब देखो डी जो है वो ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, मतलब कॉफी लवर के अंदर आ रहा है। डी स्क्वायर के अंदर आ रहा है, मतलब डी कार लवर के अंदर भी आ रहा है। और डी सर्कल के अंदर भी आ रहा है, मतलब डी क्या है, सोशल वर्कर भी है। तो आपका ए बी सी डी में से ऐसा ऑप्शन पिक करना है जहाँ पे ऐसा बोला हो कि ए जो है वो सॉरी डी जो है वो क्या है, कॉफ़ी लवर के साथ साथ क्या है वो कार लवर भी है और सोशल वर्कर भी है, ठीक है। तो पहला ए वाला ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पे लिखा क्या है, कॉफ़ी लवर हु आर ईदर कार लवर और सोशल वर्कर। तो ये तो आपका गलत होगा, क्योंकि ईदर वाला आ रहा है यहाँ पे। ईदर का मतलब क्या होता है, या कि कार लवर हो सकता है या फिर सोशल वर्कर, लेकिन हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि डी जो है वो कॉफ़ी लवर के साथ साथ ये दोनों भी है, कार लवर भी है और सोशल वर्कर भी है सर्कल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी देखो, कॉफ़ी लवर हु आर कार लवर एंड सोशल वर्कर ऑल्सो। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। देखो थर्ड भी चेक करते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, कार लवर, ठीक है। तो कार लवर, चलो ठीक है, कार लवर भी मैंने इसको मान लिया, चलो डी को, कोई सीन नहीं है। कार लवर हु आर कॉफ़ी लवर, ठीक है, कॉफ़ी लवर है बट नॉट सोशल वर्कर, लेकिन डी जो है वो सोशल वर्कर के अंदर तो आ रहा है, तो इसलिए ये चीज़ क्या है, गलत बोल रहा है। कॉफ़ी लवर हु आर कार लवर, चलो यहाँ तक तो ठीक है। सोशल वर्कर एंड क्लर्क ऑल्सो, देखो क्लर्क तो है ही नहीं, क्लर्क का तो ये वाला डायग्राम है ना, तो डी क्लर्क के अंदर नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। गैस क्वेश्चन नंबर 4 देखो, प्लास्टिक आइटम बकेट और फोटो फ्रेम बोला हुआ है, ठीक है। तो देखो बकेट जो होता है वो किससे बनता है, प्लास्टिक आइटम से बनता है, लेकिन मोस्टली नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि उससे ही बनेगा, लेकिन ये क्या बन सकता है, मेटल से भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें कोई मेटल वाला वर्ड यूज़ नहीं किया है, यहाँ प्लास्टिक आइटम बोला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट डायग्राम क्या हो सकता है, देखो ये मैंने अगर प्लास्टिक आइटम ले लिया तो इससे क्या बनता है, यहाँ पे बकेट भी बनता है और फोटो फ्रेम भी बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो, प्लैनेट सन और मून। तो देखो प्लैनेट क्या होते हैं, प्लैनेट जैसे हमारा अर्थ प्लैनेट हो गया, ये हो गया, मतलब प्लैनेट बहुत सारे होते हैं, ठीक है। सन क्या हो गया, सन सन ही है, ठीक है, हमारा एक ही सन है। और क्या हो गया, सॉरी प्लैनेट नहीं है ये, प्लांट, सॉरी हाँ प्लैनेट दिया हुआ है, PLANET, प्लैनेट दिया है, सन दिया है और मून दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा डायग्राम सही रहेगा, देखो प्लैनेट तो कोई भी हो सकता है, अगर इन्होंने अर्थ बोला होता तब भी चलो हम मान लेते, ठीक है, अर्थ मून, ठीक है, तब भी वो चीज़ें डिफरेंट अलग ही आनी थी। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि तीनों चीज़ें डिफरेंट है। प्लैनेट तो अर्थ हो सकता है, कोई भी हो सकता है, चलो प्लैनेट को छोड़ दो, सन एक है वो भी अलग चीज़ हो गई, मून जो है वो भी एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों को आप रिलेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में। गैस क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे बोला हुआ है प्लेग्राउंड, स्टेडियम और गोल पोस्ट। अब देखो गोल पोस्ट क्या होता है, मतलब जो ग्राउंड होता है, ठीक है, मतलब प्लेग्राउंड ही होता है। गोल पोस्ट क्या होता है, जब हम वो खेलते हैं, सॉकर खेलते हैं, ठीक है, फुटबॉल खेलते हैं, वहाँ पे बना होता है गोल पोस्ट, ठीक है। तो वो सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, प्लेग्राउंड के अंदर ही आती है। और एक जो स्टेडियम होता है, स्टेडियम जैसे क्रिकेट का स्टेडियम हो गया, ठीक है, तो वो भी प्लेग्राउंड के अंदर ही आता है, प्लेग्राउंड ही होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो बी रहेगा, ठीक है। एक मतलब ये तीनों चीज़ें क्या है, एक जैसे मान लो अगर आपने यहाँ पे प्लेग्राउंड बना लिया तो प्लेग्राउंड के अंदर ही स्टेडियम रहेगा और गोल पोस्ट भी वहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर रहेगा। अब गैस देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये एक डायग्राम दिया, आपको बताना है कि ये डायग्राम ABCD में से लिए किसके लिए परफेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, शुगर केन दिया है, फ्रूट दिया हुआ है, और क्या दिया है, मिल्क दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो फ्रूट एक अलग चीज़ है, मिल्क भी एक अलग चीज़ है, और शुगर केन भी देखा जाए तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो पहले का डायग्राम बन रहा है ये, ठीक है। बी क्या बोला है, कार्स बोला है, बसेस बोला है और साइकिल बोला है। तो यहाँ पे भी यही डायग्राम बनेगा कि ये तीनों चीज़ें डिफरेंट है, कार अलग एक डिफरेंट व्हीकल है, बस एक अलग व्हीकल है और साइकिल एक अलग व्हीकल है, ठीक है। इसको व्हीकल में नहीं ले सकते वैसे देखा जाए तो। चलो ऑप्शन नंबर सी देखो, मोटरसाइकिल, व्हीकल और स्कूटर। तो देखो अगर मैंने बड़ा वाला व्हीकल ले लिया तो व्हीकल के अंदर क्या क्या आता है, मोटरसाइकिल भी आता है और क्या आता है, स्कूटर भी आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन यहाँ पे यही चीज़ बोली है। तो यहाँ पे ये डायग्राम किसके लिए बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी के लिए, ठीक है। गाइस क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विलेज पीपल बोला है,
एजुकेटेड पीपल बोला है और इंटेलिजेंट पीपल बोला है, तो कौन सा डायग्राम सही रहेगा? देखो विलेज पीपल जो है, जैसे कोई विलेज में रहता है तो वो एजुकेटेड भी तो हो सकता है, वो इंटेलिजेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो विलेज, अगर मैं विलेज को ऐसे ले रहा हूँ तो इन दोनों के सर्कल भी टच होने चाहिए, क्योंकि विलेज पीपल जो है वो क्या हो सकता है, एजुकेटेड पीपल भी हो सकता है और वो इंटेलिजेंट पीपल भी हो सकता है। उस तरह से एजुकेटेड पीपल जो विलेज का पीपल भी हो सकता है और इंटेलिजेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब गैस देखो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है एनिमल्स, कैटल और काउ। तो एक बात याद रखना, काउ जो होती हैं, काउ को हम किसके अंदर लेकर आते हैं, कैटल्स में ही रखते हैं, ठीक है। और सारी सारी कैटल्स को हम क्या बोलते हैं, एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। तो कैसा डायग्राम बनना चाहिए, अंदर काउ आ गया, कैटल आ गया और बड़ा वाला क्या आ गया, एनिमल्स आ गया, ठीक है। जितनी भी कॉज होती है उनको हम क्या बोलते हैं, कैटल ही बोलते हैं, ठीक है। उनका नाम कैटल ही होता है और सभी कैटल्स को हम क्या बोलते हैं, एनिमल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम कहाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। गाइस लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10, इंजीनियर्स इंडियंस और लेडीज़, ठीक है, ये बोला हुआ है। तो देखो इंजीनियर जो होते हैं, कोई भी, अगर मान लो मैं इंजीनियर हूँ तो हो सकता है मैं इंडियन भी हूँ और मैं लेडीज़ भी हूँ, ठीक है। हो सकता है लेडी जो है वो इंडियन भी हो सकती है, इंजीनियर भी हो सकती है, उस तरह से इंडियन जो है वो इंजीनियर भी हो सकता है, लेडीज़ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा वो बनेगा ये, इंजीनियर लगती है, मैंने इसको मैंने इंडियंस लिख लिया और लेडीज़ लिख दिया, ठीक है। तो लेडीज़ जो है वो इंजीनियर भी हो सकती है और वो क्या हो सकता है, इंडियन भी हो सकता है। उसी तरह से इंडियन जो है वो इंजीनियर भी हो सकता है और लेडीज़ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर है 10 का वो है सी। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। टोटल 10 क्वेश्चंस मैंने करवाए, आप इन्हें खुद से सॉल्व कर लेना। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।